ये जो कीमतें बढ़ गई हैं सैलाब के बाद आटे की और सब्जियों की, क्या कहेंगे? टाइम की रोटी के लिए गरीब कितना परेशान होता है, गलियों में धक्के खा रहा है, बाजारों में देख के परेशानी होती है कि यार गरीब के साथ क्या हो रहा है। और हुकूमत थोड़ा आटे का थोड़ा भी 1000 रुपये का हो गया। पहले 700 का मिलता रहा, ये सच्ची बात है, ठीक है। लेकिन अभी सैलाब के बाद जो है ना वो 1000 रुपये का हो गया। ये हमारे बच्चों की फीसें नहीं पूरी होती। मुल्क के माशाल्लाह सरबराह है ना, उन्होंने इजाफा तरक्की करने के बजाय हमें पीछे गिराया। ये नहीं कि हमारे मुल्क में जो सपोर्टर हैं वो बस कहते हैं सैलाब आ गया, सैलाब आया, ये कि अल्लाह की तरफ से है। लेकिन ये भी तो चाहिए ना कि उनको कन्वेज किसने करना है, हैंडल किसने करना है, हुकूमत ने करना है ना। गरीब आदमी तो वैसे भी यानी कि पहले से परेशान था, यानी कि हुकूमत के जो उन्होंने निज़ाम चलाया हुआ था, कारोबारी सतह वैसे भी डाउन हो चुकी है। अब ऊपर से आटा और सब्जी की कीमतें भी बढ़ा दी। गरीब बंदा जाए तो कहाँ जाए सर? हमारे लिए तो बहुत ही मुश्किल हो गई, बहुत ही मुश्किल हो गई। रेंट पे रहते हैं, 8 बेटियां मेरी। तकरीबन मैं 5-6 बजे घर चला जाता था दिहाड़ी ला के। अब तो दिहाड़ी भी नहीं लगती पूरी, महंगाई इतनी हो गई है। सैलाब है, एक ये मसला हुआ है। दूसरा क्या नाम है, आटा महंगा हो गया, लोग क्या करेंगे, क्या खाएंगे? टमाटर कितने महंगे हो गए हैं, 500 तक चले गए हैं टमाटर। सब्जी लेने जाओ तो हाथ नहीं लगता। गरीब आदमी क्या करेगा? मैं गरीब आदमी शरबत की रेहड़ी लगाता हूँ शाम को, तो मेरी रोटी नहीं पूरी हो रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुव्वत न्यूज़ से आपका मेज़बान साबिर गौरी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, सैलाब के बाद मुख्तलिफ अशिया खुर्दोनोश बल्कि आटा और ख़ास तौर पर सब्ज़ियों की कीमतें जो हैं वो बढ़ गई हैं। उस हवाले से आज अवाम से बात करेंगे। हुकूमत तो कोशिशें कर रही है कि कीमतें मुस्तहकम की जाएँ, लेकिन अवाम से बात करते हैं कि अवाम क्या कहती है। क्या नाम है आपका? जी वालेकुम सलाम, मेरा नाम मोहम्मद अनवार मुस्तफ़ा। जी, क्या कहेंगे आप? ये जो कीमतें बढ़ गई हैं सैलाब के बाद आटे की और सब्जियों की, हुकूमत तो कोशिशें कर रही है अपनी, लेकिन आप क्या कहेंगे? असल में कीमतें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन हुकूमत को चाहिए कुछ ना कुछ करे। गरीब बंदा जो है वो दिन ब दिन महंगाई की चक्की में पीसता जा रहा है और बहुत ज़्यादा परेशानी है लोगों के लिए। गरीब तबका जो है ना वो दब के रह गया। तो हुकूमत को चाहिए इसके कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि जितनी देर महंगाई कम नहीं होगी और गरीब कोई काम नहीं कर सकता। गरीब के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है ये। इसलिए गरीब के लिए हुकूमत को जितना भी चाहिए रिलीफ देना चाहिए और हुकूमत को गरीब के लिए काम करना चाहिए। अमीर तो पहले भी अमीर है, लेकिन गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए। शुक्रिया जी। 2 टाइम की रोटी के लिए गरीब कितना परेशान होता है, गलियों में धक्के खा रहा है, बाज़ारों में देख के परेशानी होती है कि यार गरीब के साथ क्या हो रहा है। तो मैं यही कहूँगा हुकूमत से कि कहीं इनके लिए भी कुछ ना कुछ करें, ताकि इनको भी फ़ायदा हो जाए, इनको भी सुख का सांस मिल जाए, इनकी परेशानियाँ कम हो जाएं। जी, बताइएगा, सैलाब के बाद जो कीमतें बढ़ी हैं आटे की, सब्जियों की, हुकूमत तो कोशिशें कर रही हैं, क्या कहेंगे आप? बस यही करें कि अल्लाह पाक हमको तहत दे, अल्लाह खैर करे, ठीक है। और हुकूमत थोड़ा आटे का थोड़ा भी 1000 रुपये का हो गया। पहले 700 का मिलता रहा, ये सच्ची बात है, ठीक है। लेकिन अभी सैलाब के बाद जो है ना वो 1000 रुपये का हो गया। तो हुकूमत तो कोशिशें कर रही है, लेकिन इसके साथ जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उनको यही कहना चाहेंगे कि हमारे पास इतना नहीं है कि हम अपने बच्चों की फीसें दे सकें। आपका जैसे दिल करता है ना कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं, अच्छा पहने, अच्छा खाएं, हमारा भी यही दिल करता है। लेकिन हम ये है कि हम बच्चों की स्कूल की फ़ीस नहीं दे सकते। और सच्ची बात है कि हमारे बच्चों की फीसें नहीं पूरी होती। आप तो ज़ख़ीरा करके रख लेते हो ना, लेकिन हमारा इतना नहीं है कि हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डाल सके या उनकी फीसें दे सके या अच्छा खिला सके। क्या कहेंगे शामिर साहब, सैलाब जब आया उसके बाद अशिया खुर्दोनोश बिलखसूस आटे और सब्जियों की कीमतें जो उनमें इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? ये इजाफा नहीं हुआ, ये जो हमारे जो मुल्क के माशाल्लाह सरबराह है ना, उन्होंने इजाफा तरक्की करने के बजाय हमें पीछे गिराया। ये नहीं कि हमारे मुल्क में जो सपोर्टर हैं वो बस कहते हैं सैलाब आ गया, सैलाब आया, ये कि अल्लाह की तरफ से है। लेकिन ये भी तो चाहिए ना कि उनको कन्वेज किसने करना है, हैंडल किसने करना है, हुकूमत ने करना है ना। तो हुकूमत साथ देने के बजाय उल्टा महंगाई करी जा रही है। गरीब बंदा अब कहाँ से चीज़ ले? देखें, हुकूमत तो कोशिशें कर रही है कीमतें मुस्तहकम करने के लिए, लेकिन जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है उनको आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि ये सपोर्ट करें हुकूमत वाले जो भी हैं। अभी जो भी ये सिलसिले चल रहे हैं ना, गरीब बंदे जो हैं किसी के घर खाने पीने को चीज़ नहीं है, तो इनको चाहिए उनका साथ देना
ओनली उनकी रिस्पेक्ट करना। ये नहीं कि अब जो अमीर है जिसके पास है उसके पास सब भागते हैं, लेकिन गरीब का कुछ बनना चाहिए, गरीब के साथ सपोर्टर होना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। जी क्या कहेंगे, सैलाब के बाद जो आटे और सब्जियों की कीमतें बढ़ी, इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या कहना सर जी, महंगाई तो काफ़ी हो गया है। गरीब आदमी तो वैसे भी यानी कि पहले से परेशान था, यानी कि हुकूमत के जो उन्होंने निज़ाम चलाया हुआ था, कारोबारी सतह वैसे भी डाउन हो चुकी है। अब ऊपर से इन्हें आटा और सब्जी की कीमतें भी बढ़ा दी। गरीब बंदा जाए तो कहाँ जाए सर? तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि हम गरीबों का भी ख्याल रखें। इसके लिए पाकिस्तान के लिए कुछ इन्होंने चाहिए बेहतर करना। सारी उनकी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, जो देख रहे हैं वो राइट पे हैं, वो गलत नहीं है, पर गरीब को वो लाजमी देखे, वो गरीब को लाजमी देखे और इसमें वो तवज्जो दे। ये गवर्नमेंट से अपील है मेरी। और बहुत मुश्किल हालात है, तो इनसे रिक्वेस्ट है हम वज़ीर आज़म से हमारी, बराए उनकी मेहरबानी के गरीबों का ख्याल रखें और उन पर तवज्जो दे। और ख़ास कर जो उन्होंने अगर पेट्रोल महंगा करना है, उन्होंने हमें कोई परेशानी नहीं, पेट्रोल महंगा कर दे। आटे की जो कीमत है, चीनी पत्ती और सब्जी की कीमत डाउन रखे, जो ताकि गरीब आवाम आसानी से अपनी वक्त गुजार सके और 3 टाइम का खाना खा सके। क्या कहेंगे आज़म साहब, ये जो सैलाब के बाद कीमतें बढ़ गई आटे की और सब्जियों की, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हमारे लिए तो बहुत ही मुश्किल हो गई, बहुत ही मुश्किल हो गई। रेंट पे रहते हैं, मैं माल बेचता हूँ, तकरीबन मैं 5-6 बजे घर चला जाता था दिहाड़ी ला के। अब तो दिहाड़ी भी नहीं लगती पूरी, महंगाई इतनी हो गई है, घर के अखराजात नहीं पूरे होते, रेंट पे रहता, किराए बिल, बहुत ही यानी कि बहुत ही दिक्कत हो गई है। 8 बेटियाँ मेरी, ये मरियम साहब को ये चाहिए कि इनका भी ख्याल करे, सलाब वालों को तो कर देगा, इनका भी ख्याल करे, महंगाई वालों को भी। तो हुकूमत तो कोशिशें कर रही है, लेकिन ये जो माफिया है, ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके कीमतें बढ़ाता है, इनको क्या कहेंगे? ये माफिया को हुकूमत ही करेगी, हम तो नहीं कर सकते, हुकूमत करे इसको। हमने उन्होंने एक नई पुलिस बनाई है सब्जी वालों को, फ्रूट वालों को, उनको कहे ना कि ये इनको कंट्रोल करे, क्यों नहीं करती? रेडियाँ लेकर देती है, चदरे में देखे सब रेडियाँ लगाई हुई हैं। मैं बेगम कोट से आया हूँ। तो क्या अपील करना चाहते हैं गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ कि मेहरबानी के हेल्प करें और सब्जी और आटे की कीमत जो है ना वो कम करें। जी सर, मेरा नाम अरमान है, ठीक है, और मैं शादरा का रहने वाला हूँ, एसकरी बैंक में जॉब करता हूँ, ठीक है। तो क्या कहेंगे आप, ये जो सैलाब के बाद आटे और सब्जियों की कीमतें बढ़ी हैं, शेख उर्दूनोश की हुकूमती कोशिशें जारी हैं, लेकिन ये जो माफिया है ये समझ से बाहर है? सर यही बात है, मैं बैंक में जॉब करता हूँ, देखता हूँ मैं काफ़ी अमीर लोग आते हैं, हर एक चीज़ पे टैक्स लग चुका है, ठीक है। और यही है, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, महंगाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। गरीब बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, और जो सैलरीज हैं वो भी उस हिसाब से तो मैनेजमेंट ही नहीं होती। और यही इल्तिजा है कि प्लीज़ मेहरबानी करके ये जो है महंगाई जो है इसको कम किया जाए, ठीक है। गरीब बंदा जो है अफोर्ड नहीं कर सकता आजकल जो है। हुकूमत से क्या कहना चाहिए? हुकूमत से यही कहना चाहूँगा कि इल्तिजा ही है कि बराए मेहरबानी इस जो ये जो महंगाई है इसको कम किया जाए, ठीक है, और जो टैक्स वगैरह वो कम किया जाए, मेहरबानी होगी। और बाकी ये जो माफिया है, ये जो चीज़ें स्टोर कर लेते हैं, देते नहीं हैं लोगों को, ठीक है, और जैसे रेट बढ़ता है इन्होंने वही पुराना स्टॉक जो है वो चला देते हैं, ठीक है। और मेरी हुकूमत से ये इल्तिजा है कि इनको जो है इनके खिलाफ जो है ना कानूनी कार्रवाई की जाए, ठीक है, और जो रेट है वही रेट पे चीज़ दिया जाए। क्या कहेंगे आप, ये सैलाब के बाद जो शेख उर्दूनोश बिलखुसूस आटे की और सब्जियों की कीमतें बढ़ गई हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? पहले आटा बड़ी मुश्किल से ना, पहले 1500 तक 10 किलो का आटे का तोड़ा हो चुका था, अब बड़ी मुश्किल से ना तकरीबन 700 है, अब फिर 1100 तक हो गया। ये सैलाब है, एक ये मसला हुआ है, दूसरा क्या नाम है, आटा महंगा हो गया, लोग क्या करेंगे, क्या खाएंगे, गरीब लोग क्या खाएंगे, ये तो मसला बन गया ना बहुत ज़्यादा। तो ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ स्टॉक करके चीज़ें कीमतें बढ़ा देते, इनके वाले से क्या कहेंगे? ये हुकूमत को कहना चाहिए ना, उनको कहे भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या अपील करना चाहेंगे? मैं हुकूमत को ये कहता हूँ
भाई यानी कि कीमतें थोड़ी कम कर दें, मेहरबानी, गरीब लोग हैं, पहले सैलाब आए हुए हैं, वो मर रहे हैं, ऊपर से ये कम हो रहा है, ये महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, क्या करें। अब देखो टमाटर कितने महंगे हो गए हैं, 500 तक चले गए हैं टमाटर, जो तकरीबन 80 रुपये किलो थे पहले, तकरीबन 1 महीना पहले, 500 कहाँ है। गरीब क्या करेंगे, मर जाएंगे। जी क्या कहेंगे, ये सैलाब के बाद जो कीमतें बढ़ गई, आटे के रेट्स बढ़ गए और सब्जियों की कीमतें बढ़ गई, इस हवाले से क्या कहेंगे? सर ये आगे आगे देखो, कनक भी बढ़ गई है, सब्जी लेने जाओ तो हाथ नहीं लगता, टमाटर लेने जाओ तो हाथ नहीं लगता, गरीब आदमी क्या करेगा। मैं गरीब आदमी शरबत की श्रेरी लगाता हूँ शाम को, तो मेरी रोटी नहीं पूरी हो रही। हम सफ़ेद पोश हैं, हम किसको बताएं, किसी को भी नहीं बता सकते, अल्लाह के डोरी फेंक। लेकिन ये हुकूमतें कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं करेगी गरीब के हक। गरीब के हक में गरीब रेहड़ी लगा लेगा तो उसकी उठा के ले जाएंगे, 2 पीस कर देंगे। ये जुल्म तो नहीं है, जुल्म है। ये गरीब को तो जीने का हक भी खो लिया इन्होंने। मेरी 2-3 रेहड़ियाँ ले गए हैं, मैंने अब किसी से दारे पैसे पकड़ के तो मारी मोटी रेहड़ी लगाई हुई। ये कुछ भी नहीं सोच रहे गरीबों। तो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? हुकूमत की मेहरबानी है, मरियम नवाज साहबा की, उसकी मेहरबानी है कि हमारे पास कोई तवज्जो गरीबों वाल दें। मियाँ साहब को भी कह रहे हैं कि अपनी बेटी को समझाएं, कुछ गरीबों को ऐसे तो ना करें। जुल्म हो रहा, बड़ा जुल्म हो गया। पूरे पंजाब की रेहड़ियों इसने उठा रही हैं गरीबों की, किधर जाएगा गरीब। ठीक है पैरिस बनाए, हम नहीं कह रहे, लेकिन गरीब को भी तो हक दो ना। जी तो नाज़रीन, आपने अवाम की गुफ्तगू सुनी। अवाम का कहना था कि गरीब आदमी एक रोटी ही थी जो सुकून से खा लेता था, वो भी आटे की कीमतें बढ़ गई हैं, सब्जियों की कीमतें बढ़ गई हैं। उस वजह से 2 वक्त की रोटी भी खाना गरीब आदमी के लिए मुहाल हो चुका है। और लोगों ने हुकूमत से अपील की है कि खुदारा कीमतें जो हैं उनको मुस्तकम किया जाए, ताकि गरीब आदमी सुकून से सुख की 2 टाइम की रोटी खा सके। उसके अलावा अवाम का कहना था कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जो स्टॉक करके कीमतें बढ़ाते हैं, इनके ख़िलाफ़ भी चाहिए कि हुकूमत को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ऐसे नासिर दोबारा जो इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ ना करें और कानून की बालादस्ती कायम रहे। इसके साथ ही अपने मेज़बान साबिर गौरी और कैमरामैन इमरान आरिफ को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए कुव्वत न्यूज़।